चले प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी आप विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छी पूर्वक तैयारी से कर रहे होंगे ताकि आपको एक सरकारी नौकरी जरूर मिल सके। तो चलिए आपकी उसी तैयारी को एक और मजबूती कदम प्रदान करते हुए मैं चक्रवर्ती आज फिजिक्स के एक शानदार टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स से जितने भी आपके मात्रक पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होगा मीटर या किलोमीटर, ठीक है, एक गज में, एक बैरल में, वो जितने भी संख्यात्मक मात्रक पूछे जाते हैं वो सभी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। एक ही 10 से 15 मिनट का जो भी क्लास आपका चलेगा, इसमें आपका समझिए कि जितना फिजिक्स के अंदर मात्रक आपका पूछा जाता है वो सब समाप्त होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पेन और कॉपी के साथ आप मेरे साथ उपस्थित रहिए। आज के क्लास को अटेंड करने के लिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी एमटीएस और बिहार शिक्षक की बहाली के लिए शानदार टॉपिक लेकर मैं आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। और वीडियो अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज पहला लिए हैं लंबाई के मात्रक। ध्यान दीजिएगा, लंबाई के मात्रक, ठीक है, लंबाई के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं वो सब हम लोग लिए हैं और उसको कैसे मापिएगा। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले कहता है एक खगोलीय इकाई, कहेगा एक खगोलीय इकाई में कितना मीटर होगा, तो 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी आप इसे इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में एक AU भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कहेगा कि कितना मीटर होगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई में, तो 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर, गुना 10 के पावर 11 मीटर। अगर आपसे यही वैल्यू किलोमीटर में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग, 1000 कहने का मतलब 3 शून्य, 1000 कहने का मतलब कितना 3 शून्य, तो 11 में से 3 शून्य कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो आप लिख सकते थे इसको 1.495 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो ये ध्यान रखेंगे। अगला कहता है एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होगा, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर। और ये देखें खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, परसेक, ये सब है जो सूर्य पृथ्वी के दूर, मतलब खगोलीय इकाई मतलब मापने में इसका जो पिंड होते हैं उसको मापने में दूरी किया जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के दूरी मापने में नहीं करते हैं, ये खगोलीय इकाई मापने में करते हैं। कौन कौन खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और परसेक का प्रयोग। तो एक प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में कह दें फिर आपको कुछ नहीं करना, 3 शून्य कम कर देना है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला पारसेक है, क्या है पारसेक। तो एक पारसेक में देखेंगे कितना होता है 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर, 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। किलोमीटर में पूछे फिर आपको क्या करना है 3.08 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पावर के वैल्यू में यहाँ पर और यहाँ पर, अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो पावर के वैल्यू में सिर्फ 3 कम करना है और कोई परिवर्तन नहीं होगा मीटर या किलोमीटर में, बस ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये मान आपको उतना ही रह जाएगा, 3.08 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा। अब मीटर पूछेगा तो 16, ये ध्यान रखेंगे। या कह सकता है एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होगा 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। प्यारे बच्चों एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। पूछेगा दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या होगा, पारसेक होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर -6 मीटर। एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर -6 मीटर होगा। एक नैनोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर। चलिए बच्चों अगला देखा जाए, ये सब जो भी है लंबाई का मात्रक, क्या है लंबाई के मात्रक है। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर, एक एंगस्ट्रम देखेंगे एक करके
ऊपर में एक छोटा सा शून्य टाइप का दे दिया जाता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 इंच में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, 1 इंच में पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। या आपको इसी को मीटर में पूछेगा, इसी को मीटर में पूछे तो क्या लिखेंगे, 0.0254 मीटर होगा 1 इंच बराबर। कितना बराबर, 1 इंच बराबर। ये भी ध्यान रखना है। 1 यार्ड या गज में आ जाइए, 1 यार्ड या गज में पूछेगा कितना फीट, तो 3 फीट। कहेगा 1 यार्ड या 1 गज में कितना फीट होता है, तो 3 फीट होता है। अब मीटर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 0.9144 मीटर, 0.9144 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 यार्ड में मीटर याद रखना बहुत जरूरी है। 1 फीट में आपसे पूछेगा कितना इंच, तो 12 इंच। 1 फीट में पूछेगा कितना इंच, तो 12 इंच। 1 फीट में सेंटीमीटर पूछेगा तो 30.48 सेंटीमीटर। कहेगा 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट में मीटर पूछ देगा तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। 1 फीट में कितना मीटर, 0.3 मीटर होता है। 1 मील में किलोमीटर पूछेगा कि 1 मील में कितना किलोमीटर, तो 1.69 किलोमीटर। 1 मील में कितना मीटर, किलोमीटर। 1 मील में किलोमीटर पूछा तो 1.609 किलोमीटर, ये ध्यान में रखेगा। 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील, समुद्री दूरी मापने में हम नॉटिकल मील का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, समुद्री दूरी। तो 1 नॉटिकल मील में किलोमीटर पूछेगा तो 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। या इसी को आप कह सकते हैं 1852 मीटर, 1852 मीटर। या कह देगा 1 नॉटिकल मील में कितना मील होता है, 1 नॉटिकल मील में कितना मील होगा, तो 1.15 मील, 1.15 मील। तो 1 नंबर से 11 नंबर तक ये हमारे लंबाई के मात्रक थे बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना है और दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है। चलिए द्रव्यमान के मात्रक आ जाइए। अब द्रव्यमान का मात्रक पूछ रहा है। जैसे द्रव्यमान में आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो वो नहीं, वैसे जो आप नहीं जानते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो 1 औंस में आपसे ग्राम पूछ देगा तो 28.35 ग्राम। कहेगा 1 औंस में कितना ग्राम होगा, तो 28.35 ग्राम। अब कहेगा 1 पौंड में कितना औंस होता है, तो 16 औंस। 1 पौंड में औंस बोलेगा तो कितना, 16 औंस। 1 केजी में कह देगा कितना पाउंड होता है, तो 2.025। 1 केजी में कितना पाउंड हो जाएगा, तो 2.025 पाउंड हो जाएगा। 1 कैरेट में पूछ रहा है कितना मिलीग्राम होगा, 1 कैरेट में कितना मिलीग्राम, तो 205.3 मिलीग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोना की शुद्धता को कैरेट से ही मापते हैं। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो शुद्ध सोना माना गया है। तो 1 कैरेट में पूछेगा तो 205.3 मिलीग्राम। अब आपसे कहेगा जो आभूषण बनता है कितना कैरेट में, तो 18 कैरेट में। ठीक है, आपको होल मार्क जरूर लिखा रहेगा 22 कैरेट या 24 कैरेट, लेकिन परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि आभूषण के लिए कितना कैरेट, 18 कैरेट। या प्रतिशत में देगा तो 75% सोना और 25% उसमें मिश्रण के रूप में चांदी या तांबा मिलाते हैं, चांदी या तांबा मिलाएंगे। तो 1 कैरेट बोलेगा तो 205.3 मिलीग्राम। और आभूषण बनाने के लिए कहेगा कि गोल्ड जो होता है वो कितना कैरेट, तो 18 कैरेट। और प्रतिशत में बोलेगा तो 75% आपको देना है, ये ध्यान में रखिएगा परीक्षा के लिए। और दुकानदार क्या लिखे रहते हुए मैटर वो नहीं करता है आपका। चलिए आगे बढ़िएगा। दाब के मात्रक आ जाइए। दाब के मात्रक तो हमसे कहेगा 1 बार में कितना, 1 बार में कितना, तो ध्यान दीजिएगा 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या आप इसी को पास्कल कहते हैं, क्योंकि दाब का खोज कौन कहते हैं, पास्कल वैज्ञानिक, तो उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया। तो दाब का ऐसा मात्रक ध्यान दीजिएगा, दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन खोज किए हैं पास्कल, तो इसलिए पास्कल भी बोल सकते हैं। तो 1 बार में 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या उसको कह सकते हैं 10 के पावर 5 पास्कल।
पास्कल। 1 मिली बार में कितना पास्कल, तो 10 के पावर 2 पास्कल। कहेगा 1 मिली बार में कितना पास्कल, तो 10 के पावर 2। एक बार कितने टॉर्क के बराबर होगा, तो 760 टॉर्क के बराबर होगा। एक बार कितने टॉर्क के बराबर होगा, 760 टॉर्क। एक बार में कितना टॉर्क, तो 760 टॉर्क। एक बार दा बराबर आ जाए, एक बार दा बराबर, तो देखेंगे सीजीएस मात्रक में ये आपका एसआई मात्रक था, ये सीजीएस मात्रक है। तो एक बार बराबर 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है आपके पास धारिता एवं आयतन के मात्रक। धारिता एवं आयतन के मात्रक। तो आपसे पूछ दे 1 लीटर कितना घन सेंटीमीटर होगा, तो 10 के पावर 3 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, तो 10 के पावर 3 घन सेंटीमीटर। या कह देगा 1 लीटर में कितना गैलन होगा, 1 लीटर में कितना गैलन होगा, तो 0.2642 गैलन होगा। अगला कह देगा 1 गैलन कितना लीटर के बराबर होगा, 1 गैलन कितना लीटर के बराबर होगा, 3.785 लीटर। 1 गैलन कितना लीटर के बराबर, तो 3.785 लीटर के बराबर होगा। अगला 1 बैरल में आपसे लीटर पूछे, तो 1 बैरल में 159 लीटर होगा। 1 बैरल में कितना, 159 लीटर। आपसे कह देगा 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होगा, तो 159 लीटर के बराबर होगा। अब आ जाइए कोण के मात्रक देख लेंगे। तो एक समकोण में 90 डिग्री, एक समकोण में कितना 90 डिग्री। एक रिजु कोण का मान पूछेगा तो 180 डिग्री। एक रिजु कोण, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण का मान कितना 90 डिग्री और एक रिजु कोण का मान बोलेगा तो 180 डिग्री, या इसी में 2 समकोण होगा। 180 डिग्री या 2 समकोण। एक संपूर्ण कोण बराबर बोलेगा तो 360 डिग्री या 4 समकोण। एक संपूर्ण कोण बराबर तो 360 डिग्री या 4 समकोण हो जाएगा। जैसे रिजु कोण में 2 समकोण, तो संपूर्ण कोण में कितना 4 समकोण, क्योंकि एक कोण का मान 90 डिग्री तो 4 का कितना 360। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। 1 डिग्री में मिनट पूछेगा तो 60 मिनट है। और ध्यान दीजिएगा 60 मिनट को आप एक ज्योग्राफी की भाषा में ध्यान दीजिएगा 60 लिखकर 1 पाई रहेगा तो उसको हम मिनट पढ़ेंगे और 2 पाई को हम लोग सेकंड पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा भूगोल की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में ध्यान देंगे 60 पर 1 पाई रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे मिनट बोलेंगे और 2 पाई को क्या बोलेंगे सेकंड बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कर देगा कि 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 60 मिनट। और 1 रेडियन में कितना डिग्री, 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 57.27। 1 रेडियन में कितना डिग्री, तब 57.27 डिग्री होता है। तो चलिए बच्चों, फिजिक्स के अंदर जितने भी मात्रक थे उसके संख्यात्मक मान आपको मैंने एक निचोड़ कर दिया है कि आपको सुविधा हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आज। इसको ध्यान दीजिएगा, बेहतर तरीके से आप याद करिएगा। एक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलता है और जब भी मिलेगा तो सर दर्द कभी कभी कर देता है, तो वो सर दर्द ना बने। ठीक है ना। तो चलिए, आपकी परीक्षाओं की तैयारी में आज हमारा जो योगदान था बस इतना ही। कल नए क्लास नए टॉपिक के साथ नए योगदान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।